जी, गुड आफ्टरनून प्रतीक। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक हैं, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ हमारे साथ अभी प्रतीक है जिनका गेट स्टैटिस्टिक्स 2025 एग्जाम में 51 रैंक है ना? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो बताइए कैसे क्या आपका प्रिपरेशन जर्नी रहा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, जर्नी कैसा रहा आपका? सर तो मतलब मैंने जैसे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से और पीजी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही किया है, स्टैटिस्टिक्स में ही। हम्म। तो बेसिकली ऐसे होता है ना कि मतलब केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ले लिया, इतना मालूम नहीं होता है। फिर ग्रेजुएशन अच्छा। में पढ़े, इंटरेस्ट बन गया। फिर उसके बाद पीजी भी किया। फिर पीजी के बाद ये था कि मतलब अब रिसर्च करना है, मतलब अच्छे जगह से करना है। तो फिर गेट एग्ज़ाम के बारे में मतलब पता चला कि हाँ, गेट दे सकते हैं, गेट के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन होता है। फिर उसके बाद पढ़ने लगते हैं तो जैसे मतलब जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना, थ्योरी पढ़ लेंगे बुक से, कहीं से भी समझ में आ जाएगा, बट थ्योरी और न्यूमेरिकल के बीच में जो गैप होता है एक, कि थ्योरी पढ़ लिए लेकिन उसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए, हम्म। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर सर उसके बाद मैंने मतलब आपके कोचिंग में रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए। हम्म। और टाइम मतलब क्योंकि लाइव क्लासेस बहुत दिन से चल रही थी और मैंने मतलब नवंबर वगैरह दिसंबर चल रहा था, तो मुझको लगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने लिए, उसमें से पढ़ने लगे। तो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। उसके पहले क्वेश्चन हम्म। मतलब सॉल्व नहीं हो पाते थे, क्योंकि थ्योरी सब समझ में आ जाता था, सब चीज़ आता था, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लेक्चर्स देखने लगे, समझ में आने लगा, इंटरेस्ट बनने लगा। तो मैंने मतलब जितने भी 150-200 लेक्चर्स थे, वो हम्म। सब मैंने मतलब वही 1 डेढ़ महीने के अंदर में ही पूरा देख डाला। वाह, क्योंकि बढ़िया। मतलब हाँ। आ रहा था, समझ में आ रहा था, अच्छा लग रहा था पढ़ने में, तो मैंने सारा चीज़ देख डाला। वहाँ से फिर प्रिपरेशन किया। एग्ज़ाम टाइम में ये होता है मतलब थोड़ा सेल्फ डाउट होता है, फिर हम्म। डर भी लगता है कि मतलब क्या होगा। लेकिन फिर उसके बाद मॉक सीरीज़ भी थी, तो मॉक सीरीज़ मैंने ले लिया था। हम्म। मॉक्स देते थे तो उससे थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा। मतलब ऐसे भी होता है कि शुरुआत में क्वेश्चंस ना भी हो पाएँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा जाना है, खराब कर देना है। हाँ। तो वो सब मॉक्स दे के एक्सपीरियंस मिलता है। तो मतलब वो सब के बाद फिर मैंने गेट दिया। गेट देने के बाद भी मुझको ऐसा थोड़ा लग रहा था कि सही हुआ है कि नहीं। लेकिन फिर रिज़ल्ट आया तो फिर 43 मार्क्स थे, तो वो हाँ, था। 43 मार्क्स 100 में अच्छा मार्क्स है, और 51 इज ऑल्सो गुड रैंक है ना? तो ये इस पे आपको, तो आपने पीजी कहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया है, यूजी पीजी दोनों? पीजी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया है। और यूजी भी वहीं से इलाहाबाद। है? यस, यस सर। अच्छा, दोनों वहीं से किया है। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो अच्छा, तो अभी आपका हो गया, आगे क्या प्लान है अब? अभी गेट आपका सर 50। अभी तो मतलब वगैरह गेट क्लियर हो गया है, तो मतलब मैंने आपसे ही पूछा था, तो आपने बताया था आईआईटीज वगैरह के साइट पे जाके फिर उसके बाद वहां से हम लोग मतलब देख सकते हैं। तो मैंने आईआईटीज में अभी मतलब फॉर्म भरे हुए हैं। तो मैंने बॉम्बे, कानपुर, जोधपुर, दिल्ली, रुड़की का और गुवाहाटी का भी भर दिया है। हम्म। अब उसके बाद फिर आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो देखेंगे। तो अभी रिटन इंटरव्यू के वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी भी मतलब थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन लेक्चर्स अभी भी जो मतलब डाउट लगता है तो उसको उठा के फिर देख लेते हैं, क्योंकि हाँ, लेक्चर्स पड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, अभी रहेंगे। तो उससे फायदा होता है। नहीं, अच्छा है बस वो, हाँ, क्योंकि वो अभी आप जाएंगे डिफरेंट आईआईटीज़ में, तो अच्छा कि आपने डिफरेंट आईआईटीज़ में अप्लाई किया। आप आराम से 4 5 10 जगह इंटरव्यू देंगे तो फिर आपको है ना, खुद ही पता चल जाएगा और एडमिशन हो जाएगा। आपका अच्छा रैंक है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और आपके चूंकि रैंक आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर समझ भी है सब्जेक्ट की, और वही सब चीज़ें जो आपने जैम गेट में, अभी गेट में प्रिपरेशन में जो पढ़ा है, वही चीज़ें वहाँ इंटरव्यू में वही पूछते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू बना भी रखे हैं, वीडियो आपने देखे होंगे यस। पीएचडी इंटरव्यू के लिए, है ना? तो उसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। चूंकि मैं तो प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस में इंटरव्यू देता था, तो उसके क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। तो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, जो आप बोलेंगे वहाँ, पहला क्वेश्चन तो पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, किस सब्जेक्ट में आप चाहते हो पूछे। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो पूछेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई 2 सब्जेक्ट अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और हो जाएगा। आप जितने जगह आपने अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। और पीएचडी आईआईटी से करेंगे तो आगे मतलब अच्छा स्कोप है। एटलीस्ट इतना है कि आप जिंदगी अच्छा जी पाएंगे, अच्छा सम्मान मिलेगा, ये है। यस। तो इतना है, हम तो उससे है। लेकिन अच्छी बात है कि हम आपको हेल्प कर पाए। तो वही है, जो बच्चे 2026 के मान ली तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या यस। कैसे एडवाइस रहेगा, कैसे क्या करे, और क्या गलतियां जो आपने किया या उस तरह से और क्या करना चाहिए था, या उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं? सर एक्चुअली जैसे मैं अगर देखता हूँ तो मैंने गलती एक मतलब ये किया ना कि मुझको अगर गेट देना था तो मुझको प्री डिसाइडेड हो जाना चाहिए था, मतलब जून जुलाई या मई तक में, कि हाँ मुझको इस साल गेट देना है, हम्म। गेट ही देना है। क्योंकि मैंने शुरुआत में फोकस थोड़ा सीएसआईआर नेट पे भी किया था, बट जुलाई वाला मेरा अच्छा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसके बाद गेट पे फोकस किया। लेकिन अगर प्री डिसाइडेड हो जाएंगे और फिर उसके बाद मतलब टाइम मतलब अगर हम लोग देखेंगे 8 महीने की प्रिपरेशन करके और कोई एग्जाम देने जाता है,
तो क्वालिफिकेशन ईजी है, बस कंसिस्टेंसी रखनी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद नहीं है। जो सेल्फ डाउट होता है कभी कभी, मतलब आप पढ़ रहे होंगे, आप टाइम दे रहे हैं, आप उतना मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कम कर रहा हूँ, नहीं होगा, ये सब चीजें नॉर्मल है। मतलब उससे स्टूडेंट्स को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। जिसको 2026 की प्रिपरेशन करनी है उसको मैं यही बोलूंगा कि अभी से ही, अभी तो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, ले लेने चाहिए उनको मैथ स्टैट से। और उसके बाद फिर अगर मतलब वो लोग लाइव लेक्चर्स लेंगे, फिर डाउट क्लासेस लेंगे, अभी से क्वेश्चन सॉल्विंग अगर मतलब बना लेंगे तो फिर बहुत हाई मतलब रैंक्स लाने के अच्छे चांसेस होते हैं। मतलब टॉप 10 में रैंक लेके आ सकते हैं वो। मतलब बस कंसिस्टेंसी बनानी होगी, लास्ट में मॉक्स देना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत हेल्प होता है। वही सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है ना, ये एक पड़ाव टाइप का हो गया। जैसे आपने रिकॉर्डेड सिलेबस कर लिया, फिर पीवाईक्यू भी आपने किए, पीवाईक्यू भी कर लिया, फिर मॉक टेस्ट भी एंड में दिया, तो ये एक स्टेप्स हैं जिससे आपका बहुत प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो एग्जाम यस सर। आपको उतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था प्रिपरेशन से पहले, शुरू करने से पहले। ये है। बाकी जैसे अभी आप इलाहाबाद से यूपी से हैं, पिछले साल जैसे हर्षिता अग्रवाल थी जिनका 88 रैंक था गेट स्टैटिस्टिक्स में, तो वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही स्टैट्स में अभी, है ना। तो 88 रैंक पे भी मतलब वो तो रैंक तो जस्ट शॉर्टलिस्ट के लिए है, तो वो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इंटरव्यू एडमिशन होता है। लेकिन ये है कि आपके बीच आप आराम से अच्छी आईआईटी में जा सकते हो, क्योंकि वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था हर्षिता जो है, जो पिछले साल थी, तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था, देन वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही हैं। तो कोई बच्चा कर सकता है, इट्स नॉट लाइक जैसे बहुत सारे लोगों को मन में एक डर रहता है, या क्या बोलते हैं पहले से मिथ रहता है कि नहीं सर आईआईटी, सेल्फ डाउट होता है। हाँ आईआईटी का बच्चा आईआईटी में कर होता है कि लगता है आईआईटी से एमएससी किया है तो वही आईआईटी से पीएचडी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे हर्षिता का एग्जांपल दिया हमने, हो सकता है अगली बार आपका भी एग्जांपल दे, तो इस तरह से है। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब हर्षिता एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से। दूसरा एग्जांपल दूं मैं, जैसे ये है वाइस रैंक पिछले बार था नवीन वर्षनी का, तो वो भी जहाँ तक मुझे याद है शायद अलीगढ़ एएमयू से उन्होंने एमएससी किया है, अगर मुझे याद है सही तो। एएमयू से एमएससी करके फिर वो अभी आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक डेटा साइंस डिपार्टमेंट में, हालांकि गेट स्टैटिस्टिक्स में 22 रैंक था। तो बहुत सारे बच्चे पिछले साल थे जो इस तरह के थे, तो जो कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोगों को मैं बताना ये चाह रहा हूँ इससे कि जरूरी नहीं कि जो बच्चा स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है तो आईआईटी नहीं जा सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आप जा सकते हैं क्योंकि आपने गेट क्वालिफाई किया है, नेट दे रहे हैं, तो आपका नॉलेज उस लेवल का है कि वहाँ पे इंटरव्यू में आप सही आंसर करेंगे। तो वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ से पढ़ के आए, वो देखते हैं आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आगे आप क्या करना चाहते हैं, कितना उत्सुक हैं, है ना, कितना सीखना चाहते हैं, और आगे आपके विजन क्या है या आपके एम्बिशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। बच्चे पूछते रहते हैं सर हम छोटी जगह से हैं, क्या हम आईआईटी में एडमिशन देंगे वो, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे आपने एमएससी कहाँ से किया, वो ये देखेंगे आपके अंदर अभी कितनी कैपेबिलिटी है और आगे कितना सीखना चाहते हैं, है ना। इंटरव्यू आप अभी इंटरव्यू देंगे तो वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आप तो तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप फंस नहीं जाएंगे। जैसे आईआईटीज में इंटरव्यू देंगे आप तो यही होगा, किसी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बहुत आसान होगा, एग्जाम्पल के रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर वहां से वो खींचेंगे आगे, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ता चला जाएगा, एक ही क्वेश्चन 10 मिनट तक चलता रहेगा, और तब तक जब तक कि आप क्विट नहीं कर देंगे। तो बस ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, और फिर है ना आप काउंटर में आप ये भी कोई क्वेश्चन ऐसा है फंस गया, मान लीजिए आप नहीं बता पाए, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सर क्या मैं इसका आंसर जान सकता हूँ, तो बता देंगे, है ना। आईआईटी में प्रोफेसर बहुत सिंपल होते हैं, वो आपको आंसर ही बता देंगे इंटरव्यू में ही कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे इंटरव्यू भी आप देंगे तो इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ किसी को नहीं आता, इवन जो प्रोफेसर सामने बैठे हैं Yes. उनको भी सब कुछ नहीं आता जो आपके सामने है। तो जरूरत है कि जो हमने पढ़ा है पहले से वो ठीक से आए, है ना, और आगे हम है ना आगे करना अच्छा करना चाहते हैं, इस एम्बिशन के साथ ट्राई करें। सो आपने सही बताया, अच्छा बताया। बाकी बता ही दिया आपने, सिलेबस रिकॉर्डेड से किया था, पीवाईक्यूज भी आपने किए, मॉक टेस्ट भी किए, है ना। सो पीवाईक्यूज कैसे आपने जैसे यूनिट वाइज सॉल्व किए, ईयर वाइज सॉल्व किए थे? सर एक्चुअली मैंने पीवाईक्यूज मतलब ईयर वाइज में ही सॉल्व किए थे, क्योंकि मैंने जैसे लेक्चर्स देख लिए थे एक बार में, तो लेक्चर्स में ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। हाँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत मैंने बुक से भी क्वेश्चंस पहले से लगाए हुए थे, तो थोड़ा बहुत वो आइडिया रहता है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग बनी हुई थी, तो फिर उसके बाद पीवाईक्यू लेके बैठते थे। ऐसा नहीं है कि पहला पीवाईक्यू खुला और सब चीज आ रहा होगा, नहीं आता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर उसके बाद आने लगते हैं। मतलब रिवीजन करते जाएंगे, क्वेश्चंस फंसेंगे, उसको थ्योरी से देख करके समझ करके कैसे करना है। उसके बाद शुरुआत में टाइम भी लगता है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी कम हो जाता है, तो ये फायदा होता है। ठीक है प्रतीक, तो आपने अच्छा गाइड किया बच्चों को, अच्छा बताया। सो हाँ, बाकी एक दो क्वेश्चन और, जैसे मॉक टेस्ट का कुछ बताइए कि मॉक टेस्ट से आपको क्या लगा, कितना बेनिफिट हुआ, मतलब मॉक टेस्ट से? सर मॉक टेस्ट से तो मुझको लगता है बहुत बेनिफिट ये हुआ ना कि एक पेशेंस मेरे अंदर आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, शुरुआत के 10 क्वेश्चंस नहीं आए,
तो फिर ये हो जाता है पूरा डिमोटिवेटेड कि हो गया पेपर खराब ये वो। हाँ। तो एक दो मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि शुरुआत के 10 नहीं आए तो क्या हुआ, लास्ट के 10 तो मुझको सारे के सारे आ गए। हाँ। तो मतलब मॉक टेस्ट से ये बहुत फायदा हुआ ना कि पेशेंस आ गया कि नहीं, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसपे तुमने वर्क किया हुआ है, जो तुम्हारा स्ट्रांग है, हो सकता है वो क्वेश्चन शुरुआत में नहीं आए, तुमसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो तुमसे सारे के सारे लगेंगे। तो मतलब ये डरना नहीं होता है कि हाँ शुरुआत में ही पेपर खराब हो गया। तो मॉक टेस्ट से वो मुझको एक बहुत फायदा हुआ। बाकी लोग मॉक टेस्ट देंगे तो उससे उनको रियलाइज होगा, टाइमिंग बैठाना होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में हो पाए, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक ही आधे घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। तो वो सब चीजें मॉक टेस्ट दे के ही मतलब फायदा होता है। सही बताया आपने कि है ना, क्योंकि आपका 65 क्वेश्चन गेट में है, तो इट्स नॉट लाइक है ना, और 100% करना जरूरी भी नहीं कि 100 में 100 लाने हैं यस। आपको, है ना। आप 40-50 नंबर ले आएंगे तो डिसेंट रैंक आ जाएगा, ये है। तो उसके हिसाब से पहले 10 क्वेश्चन नहीं भी हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे 50-55 क्वेश्चन है उसमें अच्छा कोशिश करेंगे, है ना। तो इस तरह से है, बट ठीक है। तो मॉक टेस्ट का भी सही है, और बाकी आई थिंक मेरे तरफ से तो इतना ही है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड, हाँ बाकी ये है कि बाकी आपने बहुत कुछ कहा ही है, तो मुझे लगता है ये बच्चों को हेल्प करेगा, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, वो जो कमिंग एस्पिरेंट्स उसको हेल्प करेगा। बाकी और किसी को जरूरत पड़ेगी आपसे बात करने की तो हम आपका नंबर शेयर कर देंगे, ठीक है। सो अभी के यस लिए सर। थैंक यू प्रतीक फॉर योर टाइम एंड फॉर गाइडेंस। थैंक यू अच्छा सर। मीटिंग रहा आपसे, है ना, आपने अच्छा बताया। जी थैंक यू।